प्रिय मित्रों, आज हमारे देश के नेता देश को पूरी तरीके से पुनः आरक्षण, जात पात और मजहब में फंसाकर हमारे देश के नेता जब जब हिंदू जागृत होता है, जब जब हिंदू मजबूत होता है, जब जब हिंदू पूरी तरीके से अपने आप को सक्षम महसूस करता है, तब तक ये भारत के दलाल कभी आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, कभी बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, कभी खेती का मुद्दा उठाते हैं, कभी महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, कभी जनसंख्या का मुद्दा उठाते हैं। ये मुगलों के पक्षधर कभी ये नहीं सोचते हैं वैज्ञानिक विधि से कि इसमें मोदी योगी का कोई दोष नहीं है। किसी भी देश का जब जनसंख्या पर नियंत्रण खो देगा, घुसपैठियों को संरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा देश में। कहने के लिए यहाँ हिंदू 100 करोड़ हैं, लेकिन आज भी यहाँ सत्ता की चाबी अल्पसंख्यक समुदाय के पास है। चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, ये सब मिलकर सरकार को चुनते हैं और 80 करोड़ हिंदू बस जय श्री राम का नारा लगाते हैं। सत्ता की चाबी तो इनके पास है। देवरिया के एक नेता ने चुनाव लड़ते समय कहा कि थोड़ा सर्वे कराइए। यहाँ एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है लार बलाक, सर्वे हुआ 10,000 मकान में 9,000 केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पाए थे, मात्र 1,000 हिंदू पाए थे। फिर भी मोदी और योगी को लोग गाली देते हैं। जो देवरिया 2 किलोमीटर का था आज 22 किलोमीटर में हो गया। कभी वैज्ञानिक विधि से वो विपक्ष के दलाल नेताओं ने सोचा है कि 2 किलोमीटर का शहर आज 22 किलोमीटर में फैल गया। उतनी पैदावार कम हो गई, खाने वाले तो बढ़ गए, पैदावार कम हो गई। हमारी सब्जी की पैदावार कम हो गई, हमारे गेहूं की पैदावार कम हो गई, सब चीज़ की पैदावार कम हो गई। खाने वाले तो बढ़ गए। अन्न बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, जनसंख्या घटाने की कोशिश नहीं करेंगे, घुसपैठियों को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, रोजगार उत्पन्न करने के लिए सदन में बहस नहीं करेंगे। केवल संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। विपक्ष का मतलब ये नहीं है केवल शोर मचाए, दंगा करे, लोगों को भड़काए। सत्ता तो आप पा जाएंगे। आप भी सत्ता में सब लोग रहे हैं। जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं सब सत्ता का मज़ा खाई हैं। कोई 40 बरस सत्ता का मज़ा खाया है, कोई 20 बरस सत्ता का मज़ा खाया है, कोई 15 बरस सत्ता का मज़ा खाया है, कोई खानदान ही पूरा खड़ा कर दिया अपना पूरे देश में। लेकिन आप जब सत्ता में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि मोदी और योगी और आप में क्या अंतर है। मोदी के नेतृत्व में सिर्फ एक क्षेत्र हमारा गलत हो रहा है। रेल मंत्रालय बस भ्रष्टाचार में लीन है। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल नहीं पा रहा है भाजपा। उसकी कमियां मैं गिनाता हूँ, विपक्ष नहीं गिना पाएगा। विपक्ष केवल संविधान बचाओ, देश बचाओ। अरे संविधान को कौन हाथ लगा सकता है? किसकी माई का लाल है जो संविधान को बदल देगा? संविधान बदलना रहता तो राज्यसभा में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत जनता दिया था, पहली बार, दूसरी बार में, और उसके बाद से लोकसभा में भी प्रचंड बहुमत दिया था। जब चाहता तब संविधान बदल देता, लेकिन नहीं, कोई नहीं बदल पाएगा संविधान। संविधान की बदलने के लिए जटिल समस्याएं हैं। सभी राज्यों में सत्ता पक्ष को बहुमत होनी चाहिए। केवल लोकसभा, राज्यसभा में बहुमत से आप संविधान नहीं बदल सकते हैं। तो 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, वही कहावत है। किसी पार्टी को हर राज्य में बहुमत नहीं मिलेगा।
लोकसभा में मिलेगा तो राज्यसभा में नहीं मिलेगा, राज्यसभा में मिलेगा तो प्रदेश से आप चले जाएंगे, प्रदेश में मिलेगा तो केंद्र से आप चले जाएंगे। ये दौर चलता रहता है पार्टियों का। अरे पहले का मजबूत विपक्ष बनिए, जिससे देश को नॉलेज मिले, देश के युवाओं के जेहन में विपक्ष का नॉलेज मिले। गरीबी कौन हटा पाएगा जी? जब तुम रोजगार ही नहीं दोगे तो गरीबी हट पाएगा? हैं? चाहे पक्ष हुआ चाहे विपक्ष हुआ, जब रोजगार ही नहीं उत्पन्न करेगा तो गरीबी मिटेगा? आज तक विपक्ष ने कभी नारा दिया कि संविदा नौकरी हटाओ, पेंशन लगाओ? कभी ये नारा दिया? इसको तो मुद्दा में दबाया जा रहा है। अपना वेतन बढ़ाना है, तुरंत मेट ठपठपा दिए, लोकसभा अध्यक्ष ने पारित कर दिया, इतना लाख वेतन सांसदों का बढ़ गया, इतना लाख पेंशन बढ़ गया। और जब कर्मचारियों को देना पड़ता है, जिसने 35 साल नौकरी किया, उसको पेंशन आप रोक देते हो, उसके परिवार कैसे जिएगा? वो वृद्ध है, उसका इलाज कैसे होगा? उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई तो उसका ऑपरेशन कैसे होगा? ये तो कोई सोच नहीं रहा है। इस मुद्दे को उठाने के लिए राज्य कर्मचारियों के प्रदर्शन पर रोक लगा दिया जाता है, राज्य कर्मचारियों को रास्ता लगा के ठूस कर जेल में भेज दिया जाता है। तो मैं यह संदेश, यह वीडियो जारी कर रहा हूँ कि आप लोग, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसकी भी सरकार हो, सरकार न बदले, बस आप उनके विचार का विरोध करिए, उनको चेतावनी दीजिए। जैसे यूपी में कुछ गलत हो रहा था, खाली कागजों में सिमट कर काम हो रहा था, आपने सीटें कम दे दी, योगी बाबा फार्म में आ गए हैं, सारे अधिकारी तड़ातड़ सस्पेंड हो रहे हैं, सारे काम धकाधक हो रहे हैं, अब वैकेंसियाँ धकाधक निकल रही हैं। उसी तरह से सत्ता जो काम कर रहा है उसका सत्ता ना बदलिए, उसको सबक सिखाइए कि आप गलत कर रहे हैं, हम आपका विरोध करेंगे। आप गलत कर रहे हैं, हम आपका विरोध करेंगे। सत्ता बदल के क्या करें? दूसरा कोई आएगा वो भी वही करेगा, तीसरा आएगा वो भी वही करेगा। बस आप जो सरकारें अच्छी दिशा में काम कर रही हैं उसको चुनते रहिए। सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा, सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा मित्रों। सत्ता बदल के क्या करेंगे? विकास और बाधित होगा। अब जैसे हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, विपक्ष के नेता थे, हम किसी दल का सदस्य नहीं हूँ, पूरे इंडिया में लोकप्रिय थे। आज़ादी के 78 साल में 55 साल तक बाप बेटा मिलकर उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे और एकदम सादगी के साथ रहे। कम्युनिस्ट पार्टी के ज्योति बसु 35 साल मुख्यमंत्री रहे। एक से एक इतिहास है, आप लोग इतिहास पढ़िए, देखिए वहाँ की जनता ने कैसे बार बार मौका दिया, लेकिन जब देखा कि अत की सीमा समाप्त हो गई तो मूल रूप से, संपूर्ण रूप से विनाश कर दिया। ममता बनर्जी का क्या है? बार बार जनता उनको धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी दे रही है। जिस दिन बंगाली एक हो जाएंगे उस दिन ममता बनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, कम्युनिस्ट पार्टी की तरह। बंगाल से दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। जब तक जनता को लग रहा है कि हाँ ममता बनर्जी गरीबों के लिए कुछ कर रही हैं, तब तक जनता उनको दे रही है। 10% केवल अल्पसंख्यक कोर्स से थोड़ा ना उनकी सरकार बन जा रही है। वो उनकी सोच है, ममता की सोच है, जनता की सोच नहीं है। जनता ये सोच रही है कि दीदी हमारे लिए काम कर रही है, लेकिन जिस दिन लग जाएगा कि दीदी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, लूट खसोट बलात्कार बंगाल में अगर इसी तरह छाया रहा, उखाड़ के फेंक देगी सरकार को, दूसरी सरकार को चुनेगी जनता। जनता तो भगवान है, जिसको चाहे बना दे, जिसको चाहे उजाड़ दे। इसीलिए आप अपनी सोच बदलिए, ना कि सरकार बदलिए।